और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय झा बने हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है और जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि संजय झा को ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, नाम पर मोहर लग चुका था और अब ये जानकारी मिल रही है कि कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला ले लिया गया है, संजय झा ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू की तरफ से दिल्ली में बुलाई गई थी। नीतीश कुमार इसमें मौजूद थे और कहीं ना कहीं आशंका इसी बात की थी कि संजय झा जो है वो ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्योंकि रेस में सबसे पहला नाम उन्हीं का चल रहा था और अब ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है कि संजय झा ही कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, मिथिलांचल में जेडीयू का बड़ा चेहरा भी है और संगठन और सरकार दोनों में उनकी काफी अच्छी खासी पैठ है और इसी के बदौलत उन्हें अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 2017 में बीजेपी में अहम रोल निभाया, इस बार भी बीजेपी से दोस्ती में बड़ी भूमिका संजय झा ने निभाई थी। नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। 2012 में नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू ज्वाइन करवाई थी और 2014 में दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव हारे थे। हालांकि अब ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बताया गया है और नीतीश कुमार जो है उनके करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने ही बताया है कि फैसला लिया था, उनके नाम को लेकर फाइनल नाम उनका हो चुका था, इंतजार था फैसला लेने का, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। तमाम जो बड़े नेता थे जेडीयू के वो इस बैठक में मौजूद थे और इसी बैठक के बीच में ये बड़ा फैसला लिया गया है। संजय झा के नाम पर मोहर लग गई है, संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे भरोसेमंद चेहरा संजय झा को माना जाता है, जेडीयू का बड़े नेता हैं, पार्टी में अच्छी खासी पैठ ये रखते हैं और इसी के बदौलत आज ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, संजय झा बने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष। बड़ी खबर, कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है और अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नीट को लेकर भी कोई प्रस्ताव पास किया? नीट को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है कि नीट जैसे इस पे जो प्रश्न पत्र आउट होते हैं वो राजनीतिक जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसमें मजबूती से आने वाले समय में और काम करने की जरूरत है। चलिए मैडम का सर एक सेकंड अशोक चौधरी हमारे साथ ललन अशोक चौधरी को आपने सुना, उन्होंने जानकारी दी कि नीट को लेकर भी एक प्रस्ताव इस बैठक में पास हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में पास किए गए हैं और बड़ी खबर यह है कि संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और सीधे निधि श्री मेरे सहयोगी जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। निधि, क्या क्या प्रस्ताव जो पास हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी दीजिए और संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर यही है कि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा नियुक्त किए गए हैं और नीतीश कुमार ने खुद मंच से इसका ऐलान किया। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। चूंकि ये कयास भी लग रहा था कि केंद्र में अब वो आ चुके हैं बिहार से और ऐसे में क्या वो कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज के तौर पर काम करने के लिए बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल संजय झा बन गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष। इसके अलावा क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं और किन मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है, ये मैं आपको बता दूं। 3 मुद्दे। सबसे पहले तो ये कि जातीय जनगणना जो बिहार सरकार लगातार मांग करे कि इसको केंद्रीय स्तर पर कराया जाए, उसको लेकर के 9वीं अधिनियम में इसको डाला जाए, सूची में डाला जाए। इसको लेकर के प्रमुखता से ये केंद्र सरकार के सामने ये मुद्दा उठाने वाली है बिहार सरकार, जेडीयू विशेष तौर पर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू अपना विस्तार करना चाहती है और यही वजह है कि झारखंड में भी चुनाव जेडीयू लड़ेगी। और इसके अलावा क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। फैसला हुआ है, अच्छा है, स्वागत योग्य है और हम लोग सबको मिलकर के पार्टी को मजबूती लेकर एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया कि जांच और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे तो ये तो छात्र के भविष्य का सवाल है, ये तो हम लोग सबको ही कहते हैं कि जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो भी दोषी हो वो बख्शे नहीं जाए और सरकार इसको लेके की सीमा को निरस्त कर दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार जाएगी और राज्य सरकार का ये अनुरोध कि बिहार सरकार के अनुरोध के अनुरूप
9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। और साथ ही साथ हमारा जो पुराना मांग है, विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है कि विशेष दर्जा, तो विशेष दर्जा अथवा विशेष पैकेज जो भी उसका फॉर्मेट हो वह बिहार की पात्रता है, बिहार को मिलना चाहिए। स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार का, ये तो आप लंबे समय से मांग करते रहे हैं, अभी तक तो कुछ आप लोगों को हासिल हुआ नहीं है। तो हम तो मुद्दों के आधार पर करते हैं, तार्किक रूप से हम अपनी बात को रख रहे हैं और हमारा परफॉर्मर हम अच्छे हैं, परफॉर्मेंस मेरा अच्छा है, चाहे योजना आयोग हो अथवा नीति आयोग हो, सब ने यह कबूल किया है कि बिहार का विकास दर लगातार कायम है। तो हम हैं तो उसके लिए तो हमको सहायता मिलनी ही चाहिए और हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करेगी। जातीय गणना को अगर 9वीं सूची में डाला जाता है तो इससे क्या फायदा देख रहे हैं आप? नहीं, इससे फायदा यह है, सबसे पहले जाति गणना समाज के सारे तबकों की असामाजिक आर्थिक हैसियत बता दिया। अब उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ गई, अब उसको निरस्त कर दिया गया। तो जब निरस्त कर दिया तो उसको माननीय उच्च न्यायालय ने तो इस 9वीं अनुसूची में अगर केंद्र सरकार डाल देगी तो जुडिशियरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा। और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, क्योंकि लगातार जेडीयू ये मांग कर भी रही थी और आज की बैठक में भी चर्चा हुई है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए लड़ेगी। ये बड़ी खबर है और जो कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एबीपी न्यूज पर भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये कुछ स्पष्ट मुद्दे थे जिनको लेकर बिल्कुल ठीक है निधि, बहुत सारी बड़ी बातों का जिक्र भी किया गया है, विशेष राज्य का दर्जा हो, आरक्षण की बात भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव होने वाले बिहार में वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए नीरज सिंह।